जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसी मॉडल पेपर के आधार पर ही आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। तो आप इस तरह की प्रश्न जो है एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। तो पूरा प्रश्न पत्र हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस आते हैं ओमार बेस्ड, जो हमको ओमार शीट पर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है? एक, जीरो, दो, कोई नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो होती है शून्य। कौन सी होती है? शून्य होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट दो संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, दोनों, कोई नहीं। तो अंडर रूट दो संख्या क्या है? अंडर रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व 5 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी? 2, 4, 10, अनंत। तो 4 व 5 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी अनंत। क्या हो, कितनी होंगी? अनंत होंगी। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? अनंत होंगी। उसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 की पावर 2 का मान होगा, मतलब कि 32 का स्क्वायर होगा 81, 729, 36 और 1024। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1024। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 15 का मान होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 10 लिखा है, अंडर रूट 15 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अगर हम लोग फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणे 5 और इसके अंडर रूट 3 गुणे 5, ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके जब गुणे में है तो गुणे में जाएगा तो अंडर रूट पूरे में चढ़ेगा, 2 × 5 गुणे 3 गुणे और यहाँ से आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 5 और ये 5, तो 5 की पावर बन जाएगा 2। तो यानी कि अंडर रूट 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 की पावर 2 मतलब कि 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा? 2 इंटू 3 मतलब कि 5 रूट 6। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि a बराबर 4 हो, b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा? तो सिंपल है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 4 3 7 का होल स्क्वायर, तो आएगा 49। क्या आएगा? 49 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, x² - 1 के गुणनखंड होंगे? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x² - 1। इसकी गुणनखंड करेंगे तो बनेगा x+1, दूसरे कोष्ठक में x-1। क्योंकि आपने एक सर्वसमिका पढ़ी होगी, a² माइनस के b स्क्वायर, सर्वसमिका क्या होती है? a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a-b। तो यहीं पर यही वाली सर्वसमिका यहाँ पे लग रही है, x का स्क्वायर मतलब a² और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस के b², तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, मतलब कि x+1 और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x-1। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्स अक्ष पर बिंदु होगा? तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू 0 होगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 3, 4 ये गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन ये भी गलत है। सी ऑप्शन में यहाँ पर x बराबर 0 इसलिए ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां पर y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समकोण। नेक्स्ट है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वर्ग होता है उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, साथ में 90 की डिग्री पर भी काटते हैं, यानी कि बराबर भी होते हैं, 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों। इसके बाद नेक्स्ट है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल होता है। देखो, जो भी चक्रीय चतुर्भुज होगा उसके आमने सामने जो कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², जहां पर ए क्या होता है? जहां पर ए भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी वाला, √3/4 a²। इसके बाद नेक्स्ट है, घन में तलों की संख्या होती है। तो आप एक तरह का घन बनाइए, ठीक है। इसको घन को हम बना लेते हैं। तो हम जानते हैं घन में तो सबसे पहले आसपास के 4 फलक होंगे और ऊपर का एक नीचे और एक नीचे का, टोटल कितने हो गए? टोटल 6 फलक। कितने हो गए? 6 फलक हो गए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। घन में तलों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है, बेलन का आयतन होता है पाई r³ h, पाई r² h। तो यहाँ पर जो घन का आयतन होता है वो होता है πr²h। क्या होता है? πr² होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला भी करेक्ट है और डी वाला भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आपको आंसर याद रखना है सिर्फ, क्या होता है? πr²h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। यदि गोले का वक्रपृष्ठ 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो आप जानते हैं गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 4πr² होता है, और वो हमको दिया गया है 324 पाई। तो पाई से तो पाई आपका चला गया, ठीक है। 4 से इसको काट देते हैं, 8 चौको 32, 4 एकम 4, r² इक्वल टू 81, तो r इक्वल टू 9, ठीक है। यानी कि 9। त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 सेमी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, x² - 8x + 8 के गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड सिंपल है, कैसे करेंगे? देखो, x² - 6x है, यानी कि गुणा करें तो बनना चाहिए 8, और जो जोड़ें तो -6 बनना चाहिए। यानी कि -2 इंटू -4 करते हैं तो गुणा करेंगे तो प्लस का 8 बनेगा, जोड़ेंगे तो -6 बनेगा। मतलब कि -4x -2x + 8। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x -4, यानी कि x -4, x -4 और x -2। तो यहाँ से x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा x -2 और x -4। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x -2 और x -4, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट है, x की पावर 0 का मान होगा। तो किसी की भी पावर, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसकी अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है 6x³ माइनस के 5x² प्लस 3x-2 में बहुपद की घात बताइए। तो इसमें जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात कितनी होगी? तो बहुपद की घात होगी 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 0.23 के रूप में लिखो। 23/40, 23/99, 23/50 कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको बदलना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 0.23। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 23 तो 100 से कटने वाला नहीं, यानी कि इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 23/100। कितना आएगा? 23/100। लेकिन यहाँ पर तो कहीं 23/100 है ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है 5 की पावर x माइनस के 3 गुणे 3 की पावर 2x माइनस के 8 बराबर 225। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 225 के खंड करेंगे। ठीक है। 225 के फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले किससे कटेगा? सबसे पहले इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 चौकू 20 और इसके बाद हो जाएगा 5m 25 और इसके बाद काटते हैं 5 से, फिर से काट लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5m 45, 3 से काट लेंगे। ठीक है। 3 त्रिका 9, सिंपल। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बनेगा, यानी कि 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर कितना हो गया, x माइनस के 3 है, डॉट 3 की पावर 2x माइनस के 8 है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर की तुलना करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x माइनस के 3 है। तो यहाँ से देखो x माइनस की 3 बराबर 2, तो x बराबर बन जाएगा आपका 5, यानी x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा 5। क्या होगा? x का मान होगा 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पर 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है खंड बा। तो हमारे वो जो खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमको ओमार पर करने थे। ठीक है। अब ये जो है खंड बा के क्वेश्चंस, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको रिटन है, यानी कि ये आपको कॉपी पर करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 5 को x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। देखो इस तरह आपको डिवाइड करना है, x² प्लस 4x प्लस 5, और इस तरह वाला जो है आपको डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ से x लेना है, कितना करना है, x प्लस 3 से करना है, यानी कि x² बनाना है तो कितना गुणा करने पर x का गुणा करना पड़ेगा, तो ये x², और इसके बाद x का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 3x बनेगा। माइनस माइनस किया तो ये पूरा चला गया। अब यहाँ कितना बचा, 4x में 3x गया तो कितना बचा, x, और इसके बाद ये आपका कितना था, प्लस का 5 था। ठीक है। अब क्या करेंगे, x तो प्लस 1 ही का गुणा किया जाएगा, तो x प्लस 3 एकम 3, घटा देंगे तो 5 में 3 जाएगा तो 2, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2, यानी कि भाग करने पर शेषफल आएगा 2। ठीक है। इसके बाद है 4 कामा माइनस के 5, 8 कामा 4 माइनस के 7 कामा 5 माइनस के 6 कामा 0 बिंदु किन किन चतुर्थांशों में पड़ेंगे, ये बताना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ी हिंट हम आपको दे देते हैं। ठीक है। ये वाला चतुर्थांश प्लस प्लस में होता है। ठीक है। ये वाला चतुर्थांश किस में होगा, माइनस प्लस में होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये चतुर्थांश माइनस माइनस में होगा। ठीक है। ये चतुर्थांश आपका होगा जाके प्लस माइनस में होगा। तो ये चतुर्थांश है, उसके आधार पर आपको इनके बताने हैं। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग चौथा चतुर्थांश कहते हैं। अब इस चिन्ह के आधार पर बताना है बिंदु किन किन चतुर्थांशों में पड़ेंगे। इसके आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद है x³ माइनस के 8y³ के गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल है, आपने a³ माइनस के b³ वाला फार्मूला पढ़ा होगा। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस के बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a² प्लस b² और इसके बाद प्लस का ab। ठीक है। सिंपल है। तो इसका अगर हम लोग करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक कोष्टक में x माइनस के 2y हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 4xy। ठीक है। सिंपल है। इसके बाद है घन का आयतन ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन ज्ञात, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घन का जो है कोर की लंबाई निकालेंगे। कोर की लंबाई निकालने के बाद जो है हम लोग घन का आयतन निकाल लेंगे। तो घन का आयतन क्या आएगा, तो घन का आयतन आएगा आपका 64 मीटर क्यूब। कितना आएगा, 64 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका समांतर माध्य 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर आएगा 35। नहीं तो उसका जो है डिटेल सोल्यूशन जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, आपको कॉपी लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर क्या है, ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। कितनी है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आधार का व्यास नहीं है, ऊंचाई है, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन कितना आएगा, आयतन आएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, 396 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केवल 5 खंड हल करिए। क्या करना है, केवल आपको 5 खंड यहाँ पर हल करने हैं। √5 को संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि 16 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर x प्लस 3 है तो 4 की पावर 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। वो उसी तरह का सवाल है जिस तरह का वहां पर आपका सवाल था। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है 4 चौको 16 यानी कि 4 स्क्वायर की पावर हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ये पावर का गुणा उसमें हो जाएगा यानी कि 4 की पावर बनेगा 4x प्लस 6, ठीक है। ये आपका बन गया 4 की पावर 4x प्लस 6, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। बराबर उधर लिखा है 64। 64 हम जानते हैं कितना, 4 का घन है। क्या है, 4 का घन है, मतलब कि 4 की पावर 3 की होल पावर x प्लस 3। अब ये 3 की पावर उसमें गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 9 बनेगा। क्या बनेगा, 3x प्लस 9। अगर हम लोग सिंपल करें तो 4 की पावर बनेगा आपका 4x प्लस 6 और इधर बनेगा 4 की पावर 3x प्लस 9। अब यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 तो इनकी तुलना हो जाएगी, ठीक है। तुलना करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से देखो 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो x बचेगा और यहाँ से 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3। अब क्या करेंगे, वही x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे तो 4 की पावर 2 इंटू 3 माइनस की 2, 3 दूनी 6, 6 में माइनस का 2 गया मतलब कि 4 बचा, यानी कि 4 की पावर 4। और 4 की 4, 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 का गुणा 4 बार कर दीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये बन गया 16 इंटू 16। 16 का वर्ग क्या होता है, 256। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 256। इसके बाद थर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जिस पर आगे स्कूल लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, हिरोन के एक समबाहु त्रिभुज का है, ठीक है, जिसकी भुजा ए है। हिरोन के सूत्र का उपयोग करके सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हिरोन का सूत्र करके आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, उपयुक्त सर्वसमता का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तृत लिखिए। अब यहाँ पर देखो सर्वसमता कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फार्मूला होता है, ये हमने आपको बता दी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए x माइनस के 1 x की पावर 20 माइनस के 1 तथा x की पावर 21 माइनस के 1 का एक गुणनखंड है। अब क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अगर ये 0 हो जाए तो गुणनखंड है, इसमें भी रखते हैं, अगर 0 हो जाए तो ये गुणनखंड है। बस सिंपल तरीका है। देखो किसी भी बहुपद का गुणनखंड अगर हमको पता करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है तो उसकी वैल्यू उसके उठा के रख देनी है उसमें। जैसे यहाँ पर x माइनस के 1 दिया गया था, अब ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं तो कैसे पता करेंगे, तो x का मान रख देंगे यहाँ पर 1। क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 1। अब यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 की घात 20 करेंगे तो 1 का गुणा 20 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0, मतलब कि इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार इसका भी गुणनखंड है। ये इस तरह आपको बताना होता है, ठीक है। इसके बाद छठा है, इसी में एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 और अंतर 20 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 400 मीटर 450 मीटर तथा इसकी भुजाएं 13:12:15 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान और परस्पर लंबवत हैं तो सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा।
देखो इतना सिंपल तो पेपर आता नहीं, लेकिन किसी भी स्कूल में है, किसी एग्जाम में इतना सिंपल आ गया है, तो आप इतना सिंपल भी पेपर को मत लीजिएगा। बिल्लों के आधार की त्रिज्या के अनुपात 1:2 है तथा इसके आयतनों में अनुपात 5:12 है, तो इसकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा बहुपद एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 4x माइनस के 13 में क्या जोड़ा जाए कि एक ऐसा बहुपद प्राप्त हो जो x-3 से विभाजित हो जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 बचता है। निम्न आंकड़ों का माध्यक यानी कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात के सबसे पहले इनको आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में लगाइए, मतलब कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। इसके बाद जो बीच का हो उसको माध्यिका कहते हैं। अगर दो बीच में आ रहे हैं तो क्या करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। अथवा निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है, 5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बहुलक वाला फार्मूला लगाना है और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है 25 तक की हो जाता है। 25 हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 9 का मैथ्स का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।